हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो हम लोग आज त्रिभुज का 5वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे चित्र के अनुसार और एंगल यानी कि कोण के अनुसार भी करेंगे। मतलब कि चित्र दिया रहेगा और उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो वो भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई होने वाला है। और आपको यह क्वेश्चन जो दिया जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हल के लिए नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हल में है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। बाकी आइए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज का 51वां नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। दिया गया है त्रिभुज EFG में LM समांतर FG, तो LE बराबर क्या होगा। LE का मान कहाँ ज्ञात करने। चलिए, हम लोग पहले थ्योरम इसका पढ़ चुके हैं। कल भी शायद लास्ट क्वेश्चन था उस थ्योरम का। इसी तरह की आकृतियां थी। उसका लास्ट थ्योरम ये था कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरे भुजा के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। निश्चित रूप से E और F तथा E और G को वह बीच वाले सरल रेखा बराबर अनुपात में बांट रही है दो भागों में, तो वह तीसरे जो रेखा है FG, उसके वह क्या होंगे, समांतर होंगे। क्वेश्चन में भी दे रखा कि LM जो है समांतर किसके हैं, FG के समांतर हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं। हमने अगर ऐसा थ्योरम दे रखा तो इसको बहुत आसान तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। थ्योरम में जस्ट अभी पढ़े तो उस थ्योरम के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, EL बटे LF बराबर EM बटे MG। ठीक है, ये है ना, यही है MG। ठीक, इसका मान अपना निकालने ही कहा है निकालने के लिए LE कहिए या EL कहिए, निकालने कहा। उसके नीचे हम चलिए LE बटे इसका मान दे रखा है 7.2 बराबर इसका मान दे रखा है 1.8 और इसका मान दे रखा है 5.4। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर दिया जाए। अगर इसको आप उड़ाइएगा, मतलब चलिए ठीक है काट लेंगे बाद में, इस दोनों को गुना करिएगा तो 5.4 इंटू LE बराबर 18 पहले से बाहर है, मल्टीपल गुना हो रहा है 1.8 गुना 7.2। अब LE बराबर 1.8 गुना 7.2 बटे इंटू में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा, 18 तिया 54, 18 तिया ये 3 बारी में कट गया। क्या ये कटेगा, जरूर कटेगा। 2 से 0.4 बार में 12, यानी कि 24 बार में ये कट गया। 2.4 बार में 3 का से ये 7.2 कट गया। तो यानी कि LE का जो मान है वह 2 कितना सेंटीमीटर आ गया, इतना आ गया। क्या कहीं पे है, देखिए कहीं पे है इसका मान 2.4, यस यहाँ पे है बी नंबर ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर में कहता है यदि L समांतर M हो तो A का मान ज्ञात करें। ये है, ये चित्र रहा, ये आप देख रहे हैं, ये है चित्र। यदि ये कोण अंतः कोण यदि दोनों रहता तो उनके दोनों का योग कितने डिग्री हो जाता, 180 डिग्री होता बराबर में। और यहाँ पे यह जो दोनों कोण दिया है, यह दोनों आपस में क्या होंगे, एक अंतः कोण एक बाह्य कोण, दोनों आपस में क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है। तो इस कंडीशन में हम हिसाब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। चूंकि यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो 3A प्लस 60 डिग्री बराबर 4A प्लस 40 डिग्री। तो A वाले को एक तरफ और संख्या वाले को संख्या तरफ, 3A
+4 है, अंदर आवेगा तो -4 बराबर पहले से 40 प्लस में, और ये 60 बाहर ले जाना है तो माइनस में 60 आ गया। इस दोनों का कैलकुलेशन मैंने 3 a घटा 4 a करिएगा तो -a बचेगा, 40 में से 60 घटाइएगा तो -20 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, a बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अगर कहीं पे 20 डिग्री है आपके तो वह क्या होगा, सही होगा। हाँ है, सी नंबर में है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में BC समांतर DE AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X, तो X का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि BC समांतर DE, और इसने दे दिया है AD, इसने दिया है AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X। तो इसको अनुपात में है तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं, तो ये लिखाएगा कैसे, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे X। इसको आप क्या करिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, मान लिए। अब हम लोग इस त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नहीं थेल्स प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, सॉरी पाइथागोरस बोल रहे थे, थेल्स प्रमेय करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के प्रयोग द्वारा हम लिख सकते, थेल्स प्रमेय के प्रयोग द्वारा यहां से यहां तक बट्टे यहां से यहां तक, या मतलब लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि AD बट्टे यहां से AB बराबर AE बट्टे AC लिख सकते हैं। चलिए इसको समीकरण क्या करिए, सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को तुलना करने पर, तुलना करेंगे, यहां देखिए AD बट्टे AB और AD बट्टे AB दोनों जगह समान है, तो इसका मान भी क्या होगा, समान हो जाएगा। तो लिखिए AE बटे X बराबर AE बटे AC, ये ऊपर ऊपर ये दोनों कट गया, X का मान कितना आ गया, AC आ गया। क्या आ गया, AC आ गया। आपका यही आंसर है, ऑप्शन में कहीं पे है AC, यस है AC, तो आपका आंसर ये होगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में अक्ष का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यहां पे ही निकालेंगे, दिए गए चित्र में अक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इस कोण का मान निकालना है। अगर हम इस रेखा को देखें पूरा, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमने कल पहले ही क्लास में मैंने बताया था, एक सरल रेखा पे अगर कोण का मान की बात करें तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर आप इस सरल रेखा को देखिए गौर से, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये घुमा कितना डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री, जिसमें कि आपको 90 क्या कहते हैं 100 डिग्री का मान दिया गया, उस साइड बाह्य कोण का मान 100 डिग्री दिया गया है। अगर ये 180 डिग्री पूरा कोण बनाती है, तो 100 डिग्री का अगर ये मान हो गया 100 डिग्री का, यहाँ पे ये जो है ये रेखा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का मान बना रही है पूरे, और इसमें से हमको 100 डिग्री का मान, इतना वो क्षेत्र का मान यानी कि कोण का इतना जो कोण बन रहा है, ये कोण का मान 100 दे रखा।
तो इस दोनों को घटा देंगे तो जो हमको निकालना चाहिए अंतः कोण का मान निकल जाएगा त्रिभुज में। तो ये कितना डिग्री का मान निकल गया 80। तो इसको आप क्या कहोगे 80 डिग्री कह लोगे। अगर यह कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कि यह कोई एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण 60 एक कोण 80, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोण ABC तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, निश्चित रूप से होता है। तो तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री। 180 में से अगर हम कहें कि दो को कोण हमको पता है, एगो कोण निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को 180 तो हो ही गया, में से माइनस क्या करेंगे 60 और प्लस कितना 80 कर लेंगे। तो 180 में से इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 40 डिग्री, 140 हो गया। 140 में से आप घटाइएगा 180 में से 140, तो कितना बचे 40 डिग्री बच गया। अब देखिए 40 डिग्री तो बच गया। अब अपना कहा क्या रहा कि इसने कहा कि अक्ष का मान निकालिए। अगर यह भी कोई सरल रेखा है, यह भी क्या है एक सरल रेखा है, तो इस वाले ये पूरा कोण का मान कितना डिग्री, इस पूरा कोण का मान फिर से 180 डिग्री। क्या सही बात कि नहीं, यस सही बात। ये पूरा ये रेखा है, इस पूरे पे कितना डिग्री का कोण बन रहा 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से आपके पास कितना डिग्री का मान आ गया है, तो 40 डिग्री का मान आ गया है। इस दोनों को घटा दीजिए, जो निकलेगा वह अक्ष क्या हो जाएगा 0। 8 में से 4 गया 4, 1 कितना डिग्री बच गया। तो ये जो अक्ष है इसका मान कितना आ गया 140। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप ये मौखिक रूप से बना सकते हैं, सिर्फ मौखिक एकदम सरल तरीका से। बस एक चीज याद रखिए कि ये किस जगह पे कौन सा कोण है और वह रेखा किस रूप में है, सरल रेखीय रूप में है कि एंगल मतलब और कुछ रूप में है, उस चीज को ध्यान दे के चलेंगे। और जहाँ पे बस जैसे हमने बताया उस तरह से आप किसी भी हिसाब को ऐसे तरह से प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। तो क्या ऑप्शन है कहीं पे, हाँ यहाँ पे ए नंबर में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। 140 डिग्री अक्ष का मान हो गया। चलिए ये भी क्लियर है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर में क्या कह रहा है, इसको मिटा दीजिए। 55 नंबर में क्या कह रहा है, 55 नंबर में कह रहा है चित्र में BC समांतर DE, तो AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात क्या होगा। अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन बताया मैंने। अगर यहाँ पे वही बात है जिस तरह से मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे समांतर है, इसने दिया कि AD बट्टे क्या दिया है AB बराबर AE बट्टे यहाँ पे क्या मान लीजिए अक्ष। जस्ट क्वेश्चन बना पड़ा है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकंड के रूप में बना सकते हैं। देखिए क्या होता है थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि देखिए AD कहाँ है, AD यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा के अनुपात कौन है A से लेके B तक का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के भुजा का अनुपात कौन हो जाएगा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे डायरेक्ट AC लिख सकते हैं। ऊपर बना हुआ है आप उसको समझ सकते हैं और समझ के आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपका आंसर कहाँ है AC, ये रहा AC। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक अगर बनाना चाहेंगे तो ये तरह से, अगर मौखिक बनाना चाहेंगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 56 नंबर क्वेश्चन कहता है चित्र से y का मान ज्ञात करिए। चित्र में जो दिया गया देख रहा है इसमें से कहता है y का मान। ये भी मौखिक बना लीजिए, देखिए बहुत आसान है, आप समझ के बनाएंगे बहुत सुंदर से बनेगा, कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लिखेंगे तो फिर लंबा ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए मौखिक रूप से बनाइए, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप हल होगा और आराम से बनेगा। चलिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, ये भी आपको दिख रहा है त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज होने के साथ साथ ये भी दिख रहा है, ऐसे किया है और ऐसे किया है, तो ये क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये और ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर ये 125 तो इधर भी क्या हो जाएगा 125। अगर ये कुछ अक्ष मान लीजिए या y मान लीजिए इसको, तो ये भी क्या होगा, मतलब जो ये होगा वही ये होगा, या यह जो होगा
वही इसको आप ओ मान लीजिए किसी रूप में। चलिए ठीक है, तो कोण शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर, फिर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर 125, तो ये भी 125। तो अपना पूछा है कि y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अगर एक y का मान निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि यह क्या है, एक एकांतर कोण है। कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी एकांतर कोण हो जाएगा, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन पहले तो हमको देखना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। अगर यह त्रिभुज है, यहां देखिए, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। यह यहाँ पे दिया गया 125, ठीक है, यहाँ पे, यहां से लेके ये रेखा, अभी सरल भाषा में जो समझा रहे आपको, उस समय भी हमने कहा और अभी भी कह रहे, यह रेखा सी यानी कि ए ओ सी एक क्या है, सरल रेखा। यहां देखिए ध्यान से, हम चित्र को हटा के बना के दिखाते हैं आपको। यहां से ले लेते चित्र ये वाले, देखिए ये आपका यह क्या है, एक चित्र है। यहाँ ए लिखा है, यहाँ ओ लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। ठीक है, और यहाँ आप ये पूरा का मान देखेंगे तो ये पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना, पूरा का बात करें तो ये पूरा होता है 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ से कट लगा दिया। क्या कट लगा है, और इसका मान इसने दे दिया 125 डिग्री है। तो बताइए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका मान निकाल लिए तो ये शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, तो मान निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री में से अगर यह 180 डिग्री में से 125 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया, 55 हो गया। तो आइए देखिए यहाँ पे, यह पूरा का मान यहाँ से लेके ये सीधी रेखा का कितने डिग्री कोण, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से आप 125 को हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 55 बच रहा। तो 55 आ गया। अगर हम शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से यह देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से कि यह 55 है, तो यह भी अपना कितना होगा, 55 हो जाएगा। किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख हिसाब से यह भी 55 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स करके लिखिएगा, हम इसको लिख के बता देंगे कि कौन सा कोण किस तरह से किस तरह पे बराबर है। बट हम ये चाहते हैं कि इस हिसाब को बनाने में आप लोग का टाइम नहीं लगे, और फिर आसानी से बन भी जाए। बस सिर्फ इस जैसे हम बता रहे हैं वैसे ध्यान से सिर्फ देखिए। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 125 डिग्री दिया गया, y का मान पूछ रहा, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। चलिए यही y अगर निकालेंगे तो ये भी y निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये देखिए जेड आकृति, कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण के हिसाब से अगर ये y निकल गया तो ये भी निकल गया, या ये निकल जाता तो ये। तो अपना काम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक कोण का वैल्यू दिया गया। वैसे हम चाहते हैं इसको भी तो ऐसे करें, तो यहाँ पे भी ये 70 हो जाएगा, लेकिन जो दिया गया उसी में काम करते हैं, फिर से बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का पूरा मान कितना होता है, एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। उस रेखा में एक कोण यानी कि आधा, जब मैंने कुछ भाग को काट दिया गया तो उस भाग का मापांक कितना दिया, 125 दिया इसने। अगर 125 दिया तो अपने पास बच कितना गया, तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो 55 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोण सी ओ डी बराबर है ए ओ बी। क्यों बराबर है, क्योंकि यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख मैंने पहले कोण में पढ़ चुका हूं, लगभग मैंने दूसरा अध्याय में, दूसरा पाठ में मैंने पढ़ा था त्रिभुज के। तो आप उस चीज को भी देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि शीर्षाभिमुख किसको कहते हैं। और उससे भी नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, फिर हम इसको लिख के बता देंगे। ठीक है, आइए, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से जहां पे भी कट आकृति देखिए, उसके लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, दोनों एक दूसरे के आपस में आमने सामने में बराबर होती है। तो अगर यह 55 आ गया तो यह भी कितना होगा, 55। आपको पता है कि ऊपर वाला भी एक त्रिभुज का निर्माण बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो डी ओ
त्रिभुज DOC बन रहा। उस त्रिभुज में कोण D बराबर पहले से 70 दे रखा, फिर अभी आपने कोण O बराबर 55 निकाल लिए, तो उसको उसमें लिखा है तो कोण C बराबर Y वैल्यू निकालना। इस सभी का अगर योग जानिएगा तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए कोण देखते हैं, 70 प्लस 55 प्लस Y बराबर कितना, 180। इस दोनों को ऐड करिएगा तो 5 5 के 5 12 5 125 प्लस Y बराबर कितना, 180। Y बराबर 180 में से 125 को घटा दीजिए, फिर से वही बच गया, कितना बचेगा, 55। यानी कि Y का जो मान आ रहा है अपना पास कितना डिग्री, 55 डिग्री। कहीं पे है, हाँ है, C पे। तो Y का मान क्या आ गया, Y का मान आ गया 55 डिग्री। क्लियर है? बस समझ के बनाइए, ये सब हिसाब लिख के ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने का। कहे कि इस सब को क्वेश्चन को आप लिखते रहेंगे तब तक में पता चलेगा कि अपना 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बैक चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए टाइम का वैल्यू दीजिए। ऑब्जेक्टिव खासतौर पर मैथ बनाने में आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। 3 घंटा 3.25 घंटा में कब क्या होना, कब क्या चीज हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए आप लोग जितना सरल तरीका से, जितना इजी तरीका से बनाइएगा उतना अच्छा तरह से हल भी हो रहा है। और बस सिर्फ समझने की बात है, लिखने का क्या, बस सिर्फ समझना है। समझ लीजिए, बन गया। ठीक है, आप अगर नहीं समझे तो बार बार कह रहे हैं, आप निश्चित रूप से 56 नंबर क्वेश्चन मैंने दे रखा, उसका कमेंट्स करें कि हमें नहीं समझ में आया, फिर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, लिख के बताएंगे फिर। चलिए फिलहाल अभी मौखिक बता दिए, और हमें आशा है कि आप लोग निश्चित मेरी बात को गौर करके सुनेंगे और देखेंगे तो समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे भी वैसने बात होने हैं। क्वेश्चन 57 नंबर दिया गया क्या आकृति में यदि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACD का मान, कोण ACD अपना से पूछ क्या रहा है, ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कोण का मान निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको मिटाइए, देखिए इस कोण को कैसे बनाएंगे। अपना क्वेश्चन क्या दिया गया, एक चतुर्भुज है ABCD, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसका भुजा कौन, यहाँ पे ABCD ये रहा। तो भुजा जो समांतर है इसका, कौन कौन से भुजा समांतर है बताइए। समांतर AB समांतर DC, सही है। AB समांतर C और D, ये दोनों भुजा एक दूसरे को आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर हो गया। अगर यह समांतर है और यह उसका एक तिर्यक रेखा है, अगर यह एक तिर्यक रेखा है तो बताइए कि अगर यह तिर्यक रेखा है तो कोण, हम बात करें कि कोण इसका बात करें BAC बराबर कोण ACB, क्या होगा, कोण ACD होगा। हाँ होगा, देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी वैसे रेखा समांतर ही है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, ये है। अपना इसका मान निकालना है ना। आइए देख, यहाँ पे कोण कोण BAC बराबर कोण DCA बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह क्या है, एकांतर कोण है। ये कौन से कोण होगा, एकांतर कोण। क्यों बराबर है, कोण BAC यह कोण और कोण DCA, ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर। और क्यों बराबर है, कारण वहां पे मैंने इसी वीडियो के
दूसरा भाग में मैंने बता चुका हूं कि एकांतर कोण कौन होता है, कैसे होता है। ठीक है, आइए, ये तो हो गया एकांतर कोण। अगर यह 70 है तो इसके हिसाब से यह 70 हो जाएगा, तो बराबर, यदि इसका मान अगर 70 है, देखिए ये है, तो कोण BAC बराबर इसका मान कितना 70, तो देखिए इसका मान भी 70 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया। अब आइए देखिए, ये त्रिभुज भी एक बन रहा, यहाँ पे कोण A का मान 70, कोण B का मान 55, तो कोण C का मान, इसने पूछा ACB का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 70, कोण A का मान कितना 70, कोण B का मान 55, कोण C का मान अभी अपना निकालना ही है, चूंकि जो यहाँ पे देखिए इस कोण का नाम है कोण ACB। हम पहले ही कहे थे जो आपको बीच में दिखे ना उसी को क्या कहते हैं, कोण का वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C को निकालना है। ठीक है, इस ABC के जैसा निकालना है। इस दोनों का योग करिएगा तो कितना होगा बताइए, 5 5 50 12 प्लस कोण C इक्वल टू 180, कोण C बराबर 180 माइनस 125 बराबर कितना, फिर से 55 आ गया, आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इस कोण का मान कितना आएगा 55, इस कोण का मान 55, यानी कि इसका इस कोण का मान कितना आ गया 55 डिग्री हो गया। क्या क्लियर है आपका ऑप्शन नंबर बी में? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अगर भाई दिक्कत हो तो निश्चित कमेंट करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBC और कोण CDO बराबर 70 तथा कोण BOC बराबर 115 डिग्री है, तो कोण DOC का ज्ञात याद कीजिए। DOC कहाँ है भाई? DOC ये रहा, DOC ये कोण बहुत आसान सा है। ये कोण का पूछ रहा मान कितना होगा। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बना रखा, अगर पहले बना रखे तो एकदम इजी तरीका से देखिए, यहां से लेके यहां तक का रेखा, ये रहा रेखा, क्या नाम, AOC। ठीक है, इसमें एक देखिए एंगल ऐसे करके निकला है, ऐसे करके, इसका मान कितना दिया है 115, तो बताइए इसका मान क्या होगा। चूंकि आप लोग सभी जानते हैं ये कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 180 डिग्री का। अगर वह 180 डिग्री का बनता है तो आपको 115 दिया है, तो 100, अब यहाँ पे कितना बचागा, तो कितना बचागा वही देखिए। तो 180 में से 115 को क्या करिए, घटा लीजिए, 15 को घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ये कट गया, कितना बच गया, ये कितना है 65 डिग्री का है। तो अगर यह 65 का है तो यहाँ पे आप 65 दे सकते हैं, 65 दे सकते हैं। हमको पूछा क्या है, ये पूछा है क्या, कोण DOC बराबर क्या होगा, DOC बराबर क्या होगा। आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये कोण दोनों बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे एक बार लिख भी दिया, कोण DOC बराबर कोण AOB, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अभी आपको कोण DOC बराबर, इसका मान कितना आया था 65 डिग्री, तो बताइए इसका मान निकल गया कि नहीं 65 डिग्री, अगर बराबर है तो 65। तो यही अपना से पूछ रहा था, ये कितना हो गया, ये आंसर हो गया 65। क्या ऑप्शन में है आपके, ये देखिए ऑप्शन C में है आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मौखिक रूप से इतना मोटा ताजा हिसाब
लेकिन बनाने में 6 मिनट नहीं लगा बस। ये तो हम थोड़ा सा आपको करके बता दिए, लेकिन आप लोग मने मन भी बना सकते हैं। हम आप लोग को जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से आप करेंगे। सरल रेखा पे 180 डिग्री, 180 डिग्री में से कितना डिग्री का मान निकला हुआ है, तो 115 डिग्री का मान निकला, तो कितना डिग्री बची 180 में से, तो 65 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से अगर नीचे 65 तो ऊपर भी क्या होगा, आमने सामने की कोण आपस में क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण में बराबर होती है। अगर यह 115 है तो यह कितना होगा, यह भी क्या होगा 115। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि L समांतर M हो तो D का मान। देखिए दोनों का दोनों कोण अंतः कोण है, और दोनों जब इस तरह से कंडीशन में अंतः कोण है तो वह कितने डिग्री के बराबर होते हैं, तो दोनों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अंतः कोण के योग जो होते हैं वह कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री। तो 3D प्लस 50, और फिर इसको भी प्लस कर लीजिए, प्लस 2D प्लस 20 बराबर कितना, दोनों का योग कितना, 180 के बराबर। 3D 2D बराबर कितना, 5D प्लस 50 20 कितना, 70 इक्वल टू 80। 5D बराबर 180 में से 70 को घटा लीजिए, कितना बच रहा है बताइए, 110। D का मान 110 में 5 से भाग दीजिए, D बराबर 22 बारी में ये कट जाएगा। डी का मान क्या हो गया, 22 है ऑप्शन में, यस है, डी नंबर ऑप्शन में आपका मान क्लियर है। याद रखेंगे अंतः कोण का योग कितना, अंतः दो जो कोण दिया है उस दोनों का योग करेंगे तो कितने डिग्री बराबर, 180 डिग्री। क्लियर है, चलिए आगे। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया है, दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बीसी और AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC बराबर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अपना दिया क्या क्या चीज है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ दिया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। दिया क्या है, PQ समांतर BC, ये आपको दिया गया है, और सब भी मान है, क्या क्या नाम है, PB बराबर AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, और आपको PQ इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसने कहा कि BC बराबर निकालने, ये चीज आपको क्या है, निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह दोनों क्या है, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे ऐसे कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC, APQ त्रिभुज जो है ABC के क्या है, समरूप है। और कारण क्या है इसका समरूप होने का, तो देखिए सबसे पहले कारण हम ढूंढ देते हैं कि दोनों त्रिभुज में कोण AA उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A क्यों है, क्या कि छोटा त्रिभुज में भी एक कोण और बड़ा त्रिभुज में भी एक कोण, तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। उभयनिष्ठ कोण है, और उभयनिष्ठ कोण होने के नाते से एक चीज तो मिल गया। दूसरा चीज एक और एंगल खोज दें तो फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोण का मिलाप करने, कोण APQ बराबर कोण ABC निश्चित रूप से होगा, कोण APQ इक्वल टू कोण ABC हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह जो है क्या एक संगत कोण है, तो संगत कोण के हिसाब से, यानी एक तरह से कह सकते हैं एकांतर कोण भी कह सकते हैं, ये दोनों एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे APQ, ठीक है, ये और कोण यहाँ पे ये ABC, ये दोनों कोण आपस में, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती। देखिए AP बटे AB, AP बटे AB, AP बटे PB बराबर अपना निकालना क्या कहा, BC, तो ये भी इस दोनों त्रिभुज का भुजा है, तो हो जाएगा
पी क्यू बट्टे बी सी। अपना ए पी का मान कितना 2, पी बी का मान कितना 6 बराबर पी क्यू का मान कितना 3 और बी सी तो अपना कहा है निकालने के लिए। तो क्या करें, गुना काट लेते हैं, काट लीजिए। अगर ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। काट लीजिए, कट रहा तो ये और ये दोनों कट गया। कितने बारी में, 3 बारी में। ठीक है, तो यहाँ अपने कुछ देख, इसको इस दोनों से गुना करिएगा तो BC और इन दोनों को गुना करिएगा तो कितना 9 सेंटीमीटर। अगर आपके ऑप्शन में है कहीं 9 सेंटीमीटर तो निश्चित रूप से ये रहा 9, तो इसलिए आप कह सकते हो कि BC का मान कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है, समानांतर, ठीक है, ए बी समांतर है, और कहता है कि क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी एक हो गया और त्रिभुज पी क्यू आर एक बड़ा सा त्रिभुज जस्ट ऊपर वाले जैसे ही है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। अपना त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या गया, दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया, त्रिभुज ए नहीं लिखा, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर इसके कोई संगत भुजा तो लेना पड़ेगा। इसने क्या कहा कि इसका मान याद करिए, तो यह लिख दीजिए पी क्यू बट्टे ए क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपना इसका मान दिया गया 1 बट्टे कितना 2 दिया गया है, तो 1 बट्टे 2 बराबर पी क्यू बट्टे ए क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अगर इसका होल स्क्वायर उड़ेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो इधर आप क्या करिए रूट चढ़िए 1 बट्टे 2 बराबर पी क्यू बट्टे ए क्यू। अब इसका रूट टूटेगा क्या, हाँ देख लीजिए यहाँ पे करते हैं इसका, तो पी क्यू बट्टे ए क्यू बराबर इसका 1 का रूट टूटिएगा तो 1 और इसका रूट तोड़िएगा तो ये हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं तो ये 2 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात कितना √2 हो जाएगा इस दोनों का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अगर ऐसा ऑप्शन है कहीं पे तो ये सही है। ये देखिए बी नंबर ऑप्शन में है 1 अनुपात √2, तो आपका ये आंसर क्लियर है। आप लोग, हमने इस चैप्टर में त्रिभुज में इतना लंबा मैंने त्रिभुज पढ़ाया, इसमें मैंने 5 टोटल भाग लिए हैं, 5 पार्ट में मैंने इसे बताया, जिसमें कि 2 भाग में तो सिर्फ आपको बेसिक जानकारियां दी गई और 3 भाग में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के, चाहे आपके 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के हूबहू जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो 60 क्वेश्चन मैंने करवाया। 60 क्वेश्चन में से त्रिभुज के अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को रिवीजन कर लीजिए। अगर आप त्रिभुज के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं बना दिए तो फिर बोलिएगा कि बेकार था। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ भाई त्रिभुज तो पढ़े हैं। सिर्फ त्रिभुज ऑब्जेक्टिव ही हमने नहीं हल करवाया, आपको जो बेसिक जानकारियां मैंने दी थी उसमें आपको सब्जेक्टिव भी हल होगा। और इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आपको लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे मिल रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना के पूछ रहा है तो हम भी क्या ऑब्जेक्टिव में ही आप लोग को बता दिए। तो इसलिए आप लोग ध्यान से अगर त्रिभुज अगर पढ़ रहे हैं तो 5 भाग में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। 5 पार्ट एक तरफ से आराम से अपने कॉपी में बैठ के नोट भी बना लीजिए, पढ़ भी लीजिए। 1-1 घंटा लगेगा, बस 5 दिन या 5 घंटा में यह खत्म। ठीक है, और रियली मानिए निश्चित रूप से आप जब एग्जाम में बैठोगे तो फिर आपको त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन जो भी होगा वो निश्चित हल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए ठीक है, हम लोग त्रिभुज आज तो खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 में
तो उसमें भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन वीवीआई टाइप से होंगे, जितने भी पार्ट होगा, पार्ट कम ही करेंगे, चूंकि कम समय है तो ज़्यादा पार्ट लंबा ले जाना ठीक बात नहीं। तो कुछ बेसिक जानकारियां एक पार्ट में और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, फिर उस हो सकता है दूसरा पार्ट भी उसका देखने को, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सारे होंगे वो टाइप्स हम क्वेश्चन में अपने आपके ट्यूशन में फिट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। हम लोग इस ठंड के मौसम में बस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ठंड बढ़ गया कि सिर्फ स्टूडेंट लोग को खाना है, बेड पे बैठ के पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग का जो भी सपना है वो जरूर पूरा हो। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। ओके, चलिए।